जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं इस समय CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूँ मैं यूपी के अंदर और योगी बाबा जी की नगरी है ये। और मेरे साथ मौजूद हैं सत्येंद्र सिंह जी, बेस्ट कमांडो रहे हैं। न जाने कितने आतंकवादी इन्होंने ढेर किए हैं। और अभी मैं बैठ करके काफ़ी चर्चा कर रहा था और बिल्कुल मतलब एक्साइटमेंट हो जाती है बंदा और सुनने के लिए कि किस तरह से ढेर करते हैं बंदा। मुजफ्फरपुर का जिला है ये, जहां पर सबसे ज्यादा अगर तादाद में बात करूं तो बुलंदशहर का ये एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा जो है सैनिक परिवार हैं। और सत्येंद्र सिंह जी से मैं एक खास विषय पर चर्चा करने वाला हूं। और एक खास विषय पर चर्चा ये है, विषय है बटमैन सिस्टम। न जाने कितनी तरह से जो है जवानों का शोषण किया जाता है। हमारी आर्मी के अंदर बहुत तरह से शोषण किया जाता है। उसी के अंदर एक कुव्यवस्था है बटमैन सिस्टम की, सहायक प्रथा की, जिसके अंदर जवान का शारीरिक तौर पर शोषण किया जाता है। इस विषय पर खुल करके चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से जवान जो है इस बटमैन सिस्टम के चंगुल में फंसकर सुसाइड तक कर लेता है। साल भर का अगर आंकड़ा लगाए तो कितने जवान हैं सत्येंद्र जी जो बटमैन सिस्टम में फंस के अपने आप को सुसाइड करते हैं? बहुत हैं, बहुत वीडियो वायरल आते हैं। अभी भी मैंने आपको 3 वीडियो भेजा था। उसमें जवान यही बोल रहा है कि अगर जो है ऐसा रहा तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मेरे पास कोई दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, दूसरा कोई चारा ही नहीं है, मैं और क्या करूं क्या, क्योंकि जो है मैं नहीं कर सकता जो वो लोग मेरे से कराते हैं। अब सर जो है मैं तंग आ गया हूं, ज़िंदगी से ही तंग आ गया हूं। तो ऐसा होता है। अच्छा, बैटमैन सिस्टम है ये जो है, बहुत ऐसे समझिए आप, बंधुआ मजदूर। ये एक जवान को जो देश की सेवा के लिए मतलब भर्ती हुआ है, देश सेवा करने के लिए, लेकिन वो देश सेवा ना करा के हमारे वरिष्ठ अधिकारी अपने परिवार की और अपनी सेवा कराते हैं। और ये कोई थोड़ी तादाद में नहीं है, ये लाखों की तादाद में है। देश का कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं कि इस प्रथा को बंद किया जाए, ताकि वो जवान जो देश के लिए भर्ती हुए हैं, देश सेवा के लिए हुए हैं, वो सही रूप में देश सेवा ही करें, ना कि जो है वरिष्ठ अधिकारी और उनके परिवारों की सेवा करें। उससे उनका खर्चा देखो, एक जवान का आप 40,000 लगा लो वेतन, और 40,000 गुना 1 लाख का कर दो। मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 1 लाख जो इसी कार्य में लगे हुए हैं। तो कितना जो है धन संपत्ति जो है मतलब बर्बाद हो रही है देश की। वो टैक्स पेयर का पैसा है, देश का पैसा है, तो उस पैसे को बचाया जा सकता है, सही कार्य लिया जा सकता है। जो वक्त पे जब भी देश के विपत्ति का समय आए उसमें वो सही काम करे। अगर ये ऐसे ही देश सेवा ना करके जो है लोगों की सेवा करते रहेंगे, हमारे काले अंग्रेज़ों की, तो वो विपत्ति के समय भी वो काम नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह सब भूल जाते हैं वो लोग। सत्येंद्र जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि हम आज इस विषय पे एक बार चर्चा करेंगे और ताकि लोगों को भी ये पता लग सके कि जो फौज में जो बंदे तैयारी कर रहे हैं जाने की, या जो नए युवा हैं जो जाना चाहते हैं, उनको भी थोड़ा पता रहे कि हाँ इस तरह का भी हो भी सकता है। क्योंकि 1% ही सही, लेकिन सुसाइड करने का ये भी एक विशेष कारण है बटमैन का। उसके अंदर क्या क्या तरीके से खुल करके जवान के साथ किस हद तक शोषण है, शारीरिक शोषण को तौर पर बात करें? हाँ, होता है। बैटमैन के कारण भी जो है जवान अपना जो है आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, कई लोग करते हैं। और इसका एक वजह और भी है कि जो है जवान का जो शोषण होता है ना, उससे तंग आकर भी कर लेता है। कई वैसी भी घटनाएं हुई हैं, ऐसी भी घटनाएं हुई कि जो मतलब अधिकारियों ने ही उसका जो है शोषण भी किया है और उसको जो है समाप्त हो गया है। कितनों के कोर्ट मार्शल हुए, एक बटालियन में 55 लोगों के कोर्ट मार्शल हुए। तो ये होता है। मतलब किस तरह से शोषण है, थोड़ा सा वो शोषण हर तरह का शोषण होता है। उसका शारीरिक शोषण भी होता है, जैसे कि सब तो नहीं है, लेकिन कुछ एक होती है। मैं अपना प्रमाण दे सकता हूँ। मेरी बटाल में एक जवान को शोषण, इतना शोषण किया कि उसको मजबूर कर दिया। उसको जो है फिर लास्ट में बताया गया कि अगर ऐसा नहीं करेगा तो उनकी मैडम ने
हमारे अधिकारी की औरत ने उसको ज़बरदस्ती कुछ गलत काम करवाने की कोशिश थी। नहीं करेगा तो मैं तेरे को जेल भिजवा दूंगी। गलत घर मतलब भिजवा हम ये मान लें कि उसको सेक्सुअल हाँ बिल्कुल बिल्कुल इस तरह का ही होगा। जो उस जवान ने बताया था। मतलब ये सच्चाई है कि इस तरह से करते हैं ये लोग? होता है, सच्चाई है, हर एक नहीं, हाँ, हर एक लेकिन नहीं, मतलब काफी कुछ एक गद्दार कुछ इस तरह हैं। हाँ कई लोग मिल जाएंगे, हर बटालियन में मिल जाएगा एक आधा केस इस तरह का। तो इस तरह होता है। तो उसका क्या किया इन्होंने जो है उस जवान को कोर्ट मार्शल तो नहीं बोलो, कोर्ट मार्शल जाएगा या वैसे जाएगा, तो उससे लिख के ले लिया। उसका 13.5 साल नौकरी हो रही थी कि तेरे को जो है अगर सही सलामत जाना है, जेल नहीं जाना, तो लिख के दे दे। तो उससे ज़बरदस्ती लिखा लिया, डिस्चार्ज लिखा लिया जाने के लिए। तो वो सेंटर में चला भी गया। उसका नाम भी पता है और अफसर का भी नाम पता है, उसकी मैडम का भी पता है, लेकिन मैं हाँ, नाम नहीं लेंगे हम किसी नाम का, नहीं लेंगे किसी का। देखो लेकिन इस तरह की हम किसी का नाम अधिकारी का नहीं लेंगे। वो जवान हमारा सेंटर में चला गया, सेंटर कमांडेंट साहब को बताया, उसने अपनी व्यथा रोके कि सर ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ में, इस कारण से इस चीज़ की सज़ा मेरे को मिल रही है कि मैं जो है पेंशन नहीं ले पा रहा हूँ और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्या क्या होगा। मैंने इतना लाइफ का जो है 13.5 साल निकाल दिया है। तो वो अधिकारी हमारे अच्छे थे, उन्होंने उस पर विचार किया, कुछ दिन सेंटर में रखा और वापस बाद में यूरोप में भेज दिया। ठीक है, उस अधिकारी का पोस्टिंग हो गया। ठीक है, अच्छा है वो अधिकारी ने उनकी बात को समझा जवान की। लेकिन मैं नाम नहीं पूछूंगा, ना जवान का नाम पूछूंगा मैं, ना अधिकारी का नाम जानना चाहेंगे हम, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें उनके ऊपर बात आती है, वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन क्या क्या ऐसा हुआ था कि उस जवान को इतना परेशान जो किया जा रहा था कि उसको मतलब कोर्ट मार्शल तक की बात कर दी गई थी? जो क्या हुआ था उसके साहब जो है उसका जो है शोषण हुआ। और मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि उसमें जो है ना हमारी पूरी सेना की बदनामी होती है सर। इन काले अंग्रेज़ों को तो शर्म नहीं है, ये तो बेशर्म हैं कि ना इन्हें बस ना अपनी इज्जत का ख्याल है, ना अपना देश की इज्जत का ख्याल है, ना सेना की इज्जत का ख्याल है। लेकिन हमें जो है इतना भी बताने में, इतना बोलने में भी मेरे को शर्म आ रही है कि मेरी सेना का नाम बदनाम हो रहा है, मेरा देश का नाम बदनाम हो रहा है, बटालियन का नाम बदनाम हो रहा है। अपनी इज्जत तो बर्दाश्त में होती है। सबसे पहले जो सैनिक का जो देश का इज्जत, उसके बाद में अपनी सेना की इज्जत, उसके बाद में अपने परिवार और अपनी इज्जत होती है, लास्ट में होता है। इज्जत का मतलब क्या मान के चलो, मतलब मैं उनके ऐसा क्या मतलब? अब यही है, ये बदनामी वाली जो बात है जो है अगर जो है मैं आपको खुल के बताऊं या जो है इस तरह की बातें आती हैं, फैलती हैं, कई जैसे जवानों ने डाल रखा है वीडियो, तो उसमें जो है फौज के लिए भी जो है बेशर्मी की बात है, अच्छा नहीं है, हमें भी शर्म आती है। उसके पूरी सेना के चरित्र पर असर पड़ता है इस बात। अच्छा, मैं पूछता हूँ, मेरी एक जवान से बात हुई थी, उसने मुझे ऐसा बताया कि क्या नाम है कि वहाँ पे ऐसा तक करते हैं कि उनकी जो धर्मपत्नी है, बड़े अफसर की जो धर्मपत्नी है, वो जवान को मजबूर करती हैं कि वो उसके साथ हम बिस्तर हो, और नहीं होगा तो उसको जो है कोर्ट मार्शल या उसके अलग तरीके से सजा दी जाएगी। ये सच है क्या? हाँ, होता है, इस तरह का हुआ है, हमारे सामने भी हुआ। लेकिन जो है हम थोड़ा बोलने में वही बात है, अपना फौज की इज्जत की वजह से कि पूरी फौज की बदनामी होगी, हम बोलते नहीं, बताते नहीं हैं। वो जवान ही जब सुसाइड वगैरह कर लेता है तो बात कुछ ओपन में आ जाती है, या खुद जवान बता देता है तो ओपन में आ जाती है। हुआ है, छोटी छोटी बातों में कोर्ट मार्शल ले देते। एक अपना यज्ञ प्रताप सिंह है। अच्छा, काम ठीक है, उसके अलावा और किस तरह से शोषण करते हैं? जैसे काम क्या क्या करवाते हैं उनसे घरों में? सब काम कराते हैं, घर का वो बता, पूरा काम मैंने बता दिया। बंधुआ मजदूर एक एक नहीं रहता। मैंने अपने सीओ के खिलाफ कंप्लेंट किया था, 20 आदमी थे उसके पास घर में, बटालियन फील्ड में एलओसी पे। उन 20 आदमियों का काम कौन कर रहा है? कोई तो कर रहा है ना। एलओसी पे जो ड्यूटी दे रहे हैं, जो पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जहाँ 30 की नफरी ऑथराइज है सरकारी, वहाँ कितने मिलेंगे? 15 जवान मिलेंगे वहाँ, 30 की बजाय। उन 30 का काम 15 को करना पड़ रहा है। ये सहायक प्रथा की वजह से ज़्यादा। तो क्या करते हैं वो 15 जवान घर पे? जो पेंशन चला गया अधिकारी, उसके घर भी इन्होंने सहायक भेज रखे। अरे कम से कम जो है थोड़ा तो इन्हें शर्म करनी चाहिए। बटालियन एलओसी पे है, वहाँ आतंकवादियों से भिड़ना है, दुश्मन से भिड़ना है, या जो है तुम जो है या दिल्ली में बिठा दोगे और उनको अलाउंस दोगे, वो जवान को भी लालच आ जाता है, फील्ड अलाउंस तो मिल ही रहा है।
हाइल्टी अलाउंस तो मिल ही रहा है, LOC पे जो बटालियन हाइल्टी में है वो अलाउंस अगर वहीं से मिल रहा है, और इसी आधार पर मैं जो है बचा नहीं, ये मेरा भी कोर्ट मार्शल ले लेते। ये साबित हो गया कि हाँ CO ने हाँ भर ली कि हाँ मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरह का दे रखा है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे जवान का सेक्सुअल हेरेसमेंट वाला चीज़ ठीक है, वो अलग हो गया। उसके अलावा घर में काम क्या क्या करवाती है मेम साहब? घर में जितने भी काम होते हैं सारा, झाड़ू पोछा, बर्तन, रसोई, सब, कपड़े धोना, बच्चे खिलाना, कुत्ते घुमाना, कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो जवान से कराते। पैसा बचाते हैं, जो इनको बताते हैं सर्वेंट के पैसे मिलते हैं, हम पहले से सुनते आए जब से भर्ती होते थे, लेकिन एक्चुअल में हमें भी नहीं पता कितने पैसे मिलते हैं, क्या मिलता है, लेकिन बोलते थे कि सर्वेंट को इनको पैसे हाँ तनख्वाह के साथ में मिलते हैं, उनका अलग से कोई अलाउंस टाइप में मिलता है सर्वेंट के रूप में। तो वो सर्वेंट कोई नहीं रखता, एक भी नहीं रखता, सब जो है जवानों को सर्वेंट की जगह रखते हैं, बंधुआ मजदूर बना के रखते हैं, इनको हर काम कराते हैं, जो ना कराने वाला है वो भी कराते हैं, है ही नहीं। भाई ठीक है जी, ये तो हम मान सकते हैं, ये भाई बूट पॉलिश कर दिया या जो है कपड़े प्रेस करा दिए, लेकिन कपड़े धुलवाना और सब कुछ ये कराना, किचन में दो जवान किचन में होंगे, 2 जवान बाहर के काम में होंगे, गार्डन में काम कर रहे होंगे, 2 जवान बाजार के लिए होंगे, 2 जवान मैडम के साथ में जो है मैडम बताएगी उसको घुमाने के लिए और उसके काम कराने के लिए होंगे, बच्चे खिलाने के लिए होंगे। इस तरह जो है अंडरगारमेंट्स वगैरह भी बता रहे थे। सब काम होते, मैं बता दिया। उनको थोड़ी शर्म है, हमारे घर में जो है हमारी हम नहीं हिम्मत होती अपनी फैमिली को भी जो देने में, जो अच्छा है हम फैमिली को भी नहीं देते, हम खुद जो करते हैं, लेकिन उनके साथ नहीं है, मतलब वो तो दे देंगे, धोबी को भी दे देंगे और जवान को भी दे देंगे। मतलब जो अफसर की मैडम है वो यहाँ तक शोषण, मतलब वो कहते हैं कि हमारे अंडरगारमेंट्स धो जवान से, सारे कपड़े कपड़ों के साथ में डाल देंगे तो वो धो गए थे जवान कि ये दो इनको, ये क्यों बोलेगी कि जो है ये अंडर गारमेंट धोना, उसके अंदर डाल के दे देगी। नहीं, ऐसे तो कोई भी नहीं करती महिला कि अपने जो प्राइवेट कपड़े हैं वो थोड़ी कहेंगे किसी को भी धोने के लिए। सब कराते, इनसे सब कराते। और जवान इतराज भी नहीं उठाता। जवान इतराज, थोड़ा सा जवान भी लालची हो जाता है और वो भी निठल्ला हो जाता है। इसलिए तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ बार बार कि जो है वो बिल्कुल बेकार हो गए हैं, और अगर युद्ध के लिए मतलब ज़रूरत पड़ी तो वह कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो सारी ट्रेनिंग भूल गया होता है, बेकार हो गया होता है, वो पीटी जो कहीं नहीं जाता है, तो फिजिकल भी उसका कमज़ोर हो जाएगा, ट्रेनिंग भी कमज़ोर हो जाएगी, तो इस तरह जो है उसका दुरुपयोग होता है। तो इनको जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। 2000 जो अपना 1911 के यानी 1911 के जो कानून हैं, अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून हैं, अंग्रेज अफसर होते थे, जवान जैसे तो जो है इंडियन होते थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से कानून बनाए थे अपने पक्ष में कि अफसर ही जो है भगवान है, गॉड की तरह इस्तेमाल करते थे। तो वो कानून आज भी चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं गुलामी की निशानी मिटाना है, ख़त्म करना, कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जो ये काले कानून बने हुए हैं हमारी सेना में 1911 के, इनको बदलना चाहिए, और जो ये अफसरशाही जो उनमें है उसको ख़त्म करना चाहिए। कोई अच्छे से अपने इंडियन सीना खोल के बोल सकें अपने देश के कानून हैं, इस तरह से कानून सेना के लिए बनाने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, अगर कोई जवान मैडम को मना कर दे कि भाई मैं मतलब गलत काम नहीं करूँगा, मैं गंदा काम नहीं करूँगा, या मैं आपके साथ क्या नाम है नहीं आऊँगा, आपके पास नहीं आऊँगा, तो मतलब उसके बाद अगर कोई जवान मना भी तो कर सकता है। मना भी कर देते हैं, लेकिन जो है फिर वो बहुत परेशान करते हैं उनको। जो है आप ये सारी बातें मत करो, जो है सारी बातें बताने की ना होती, ठीक है। हमें तो शर्म आ रही है सेना की जो है इस तरह की जो बात बताने में, लेकिन उन लोगों को वो बेशरम है, वो मैडम भी बेशरम है और वो साहब लोग भी बेशरम है। काले अंग्रेज हैं, कोई फ़र्क नहीं है, गोरे अंग्रेज़ों से भी ख़राब हैं वो लोग। मैं तो हर इलाके में जाया हूँ, आपको बताया 10 साल में CRPF में भी नौकरी करके आया हूँ, और सारंडा जैसे जंगल में रह के आया हूँ, और वॉलंटियर गया हूँ नक्सलवाद इलाके में। जब हमारे 76 जवान शहीद हुए थे कि मेरे को नक्सलवाद देखना है,
ऐसे कठिन इलाकों में मेरा बड़ा दिल लगता है। नहीं, आपने इतने साल अपनी नौकरी करी, मैं देश को चाहता था। दिए, आपके सामने कभी कोई भी एक वाक्य हकीकत तो हो कभी, चलो हाँ जी मैंने खुद देखा है, महसूस किया है, मेरे को किसी ने बताया, कभी हुआ ऐसा या सिर्फ सुनी सुनाई है? नहीं नहीं नहीं, महसूस नहीं हुआ, उन लोगों के मुंह से ही सुना है, जवानों के मुंह से ही सुना है कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे हमसे कराते हैं। मैंने देखा नहीं है, देखा तो इसलिए नहीं कि मेरे से तो किसी की हिम्मत ना हुई। जवान भी जो है कुछ अपना लालच में आ जाता है, उसको एक तो आराम मिल जाता है, कोई पीटी परेड, कोई हार्ड वर्किंग नहीं करना पड़ता, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता तो इधर आ जाता है। हाँ, तो इस ये लालच भी है, और कुछ पैसे का भी लालच हो जाता है। जैसे फील्ड में बटालियन है, वहाँ का हाई एल्टीट्यूड अलाउंस अगर दिल्ली में बैठे मिल रहा है, पीस में बैठे मिल रहा है किसी शहर में, तो दिक्कत कहाँ है? वो सोचता है कि मजे तनख्वाह तो पैसा तो आ ही रहे। तो कुछ इस तरह के लालची लोग भी आ जाते हैं, और वही लोग ज़्यादा जो चापलूसी करने और ज़्यादा शुरू कर देते हैं। पहले तो हातिम स्कूल से, लेकिन जब उन्हें ये लत लग जाती है तो फिर वो भी नहीं छोड़ना चाहता। जवानों की भी मैं इसमें कभी मानता हूँ, बिल्कुल है, जवानों की कमी है, जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता, हमसे ना किया आज तक कोई जबरदस्ती। तो ये जो बोलते हैं ना जबरदस्ती ऐसा हुआ, तो इनकी भी कहीं ना कहीं कमी देख के ही करते हैं कोई। अच्छा, अभी जैसे आपने मुझे बताया कि भाई किस तरह का, जैसे 20 जवान वहाँ पे उन्होंने अपने घर में रख लिए, 15 जवान रख लिए सहायक प्रथा के लिए, या 20 रख लिए, तो लंबा चौड़ा किस तरह का, मतलब वो अपने लिए किस तरह का जवान ढूंढती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है, जो मेरे सीओ के पास में थे, हर दो थे, कुक 2, वहाँ तो जवान खाना बना रहा है एलओसी पे, ठीक है, लेकिन यहाँ 2 कुक मैम साहब के लिए, एक छुट्टी जाएगा तो दूसरा रहेगा, मैम साहब को खाना ना बनाना पड़े। सफाई वाला, झाड़ू वाला 2, एक छुट्टी जाएगा तो एक तो रहेगा। मोची, ये टोटल बहुत थोड़ी तादाद में 9 लोग होते, कुक होते हैं 19 बटालियन में, 19 होते थे उस समय, आपका तो पता नहीं। और जो ये हैं जो सफाई वाले, ये 9 होते थे टोटल, लेकिन उनमें से 2 यहाँ छोड़ देते अपने सीओ राजा होता है, सबसे बड़ी मतलब सेना में, वो समझ लो जो है फुल पावर में होता है, पूरा जो है जवान उसके अंडर रहते हैं। बाकी जनरल साहब को तो जो ऑथराइज है वो जाता है, उसको लागू है सम्मान, वो सम्मान गार्ड जाती है। एक दफ़ा आपसे बात हुई थी, आपने बताया था कि जो जवान देखने में सुंदर हो, लंबा चौड़ा हो, उस तरह के जवान को ज़्यादा शोषण जो है। नहीं, ये तो जवान ही बताते हैं, उनसे ही पता लगता है। वो बोल रहे ना, वो उसमें वो स्मार्ट जवान है, हाँ, कि जो है ऐसे ऐसे होता है, उनसे ही होता है। लेकिन मैंने देखा नहीं है, सुना जरूर है, और उन जवानों के ही मुँह से सुना है। और मैं उन जवानों से भी बुलवा दूंगा, अगर जो है कोई बात आए, इनमें हिम्मत हो तो ये मेरे खिलाफ कुछ करके देखे, मैं बुलवा दूंगा, मैं नाम भी बता दूंगा, खड़ी भी कर दूंगा, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं, मैं डरता नहीं किसी से। लेकिन कुछ एक कमेंट, मतलब मेरे पास कुछ, जैसे हमने चर्चा करी, कुछ जवानों ने भी, जैसे जंतर मंतर पे भी हमारी बात होती है, लेकिन कुछ जवान बता भी देते हैं कि हाँ जी इस तरह का सहायक प्रथा के अंदर शारीरिक शोषण तक होता है। लेकिन जो सिविलियंस हैं कुछ एक, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे भारतीय सेना के साथ इस तरह का शोषण हो ही नहीं सकता, कि मतलब मेम साहब के साथ वो उनके कपड़े अंडर गारमेंट्स धोए, एक अच्छी बनियान धोए, या उनके घर के काम करे, या उनके साथ शारीरिक शोषण, ऐसा नहीं हो सकता। शोषण होता है, सब कुछ होता है, बहुत सारे कोर्ट मार्शल भी होते हैं, बहुत सारे अफसर भी मारे जाते हैं, जवान भी मरे हैं, सुसाइड भी किया है, सब होते हैं, सब होते हैं, ऐसा नहीं कोई कह सकता कि नहीं होते हैं। वो तो मैडम को शर्म नहीं आती, मतलब अपने किस तरह के कपड़े उनसे धुलवा रही, मैडम को कोई शर्म नहीं ना? अरे वो तो रानी है, महारानी, महारानी को क्या शर्म होती है? महारानी खुद करेगी क्या कुछ? नहीं, इंसान तो है वो भी। नहीं, इंसान नहीं, वो अपने को महारानी समझती हैं। वो राजा होते हैं उनके हस्बैंड, और वो रानियाँ होती है महारानी, उनको कोई शर्म वाली बात नहीं। तो अपने हस्बैंड से करवा लो इस तरह के काम ही कराने, तो बजाय एक जवान से करवाने के। देखो, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं दूंगा, लेकिन ये होता सब है, पक्का होता है। आप जो इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ, मैं 3 वीडियो उस दिन भेजा था आपके पास में, जवान बोल रहे कि भाई मैं जो है बहुत तंग आ गया हूँ इस काम से, और हो गया है। मेरे पास तो कई घटना है, मैं तो बाई डेट भी घटना बता दूँ, बाई इलाका भी, बाई नेम भी बता दूँ, लेकिन जो है
ठीक नहीं है, जो है इसमें सेना की बदनामी होती है। और आप जो है ये कम से कम जो है इस पर जोर दो, और दो इनकी बहादुरी के बारे में जोर दो कि ये कितने बहादुर है। मतलब हम ये मान के चलें कि ये सच है कि क्या नाम है, सहायक प्रथा में एक जवान की जो सुसाइड जो करता है जवान, वो सहायक प्रथा की इस कुव्यवस्था को लेकर के करता है कि कई बार उसके साथ इतना शारीरिक शोषण हो जाता है कि वो तंग आकर के सुसाइड कर लेता है। ये सच है मतलब? हाँ बिल्कुल सच है, और इसको तुरंत बंद करना चाहिए। बहुत हो गया। ठीक है। इसमें जो है देश हित में यही है कि ये कानून बंद करो, और जो है अपना जो है ये बैटमैन प्रथा है ये बंद करो। इसलिए हमने इसको जो है उसमें दिया, जो हमारे 17 पॉइंट हैं। ठीक है। हमने जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास भी जो भेजे हुए, राष्ट्रपति जी महोदय को जो ज्ञापन सौंपा है, सब ये पॉइंट हमारे हैं उसमें। ठीक है। देखिए, मैंने फिर एक बार बात करवाई आपकी सत्येंद्र सिंह जी से, जो कि सैनिक हैं, हालांकि पूर्व नहीं कहूँगा क्योंकि सैनिक कभी भी बुजुर्ग नहीं होता, सैनिक कभी पूर्व नहीं होता। सैनिक हमेशा एक जज्बे के साथ रहता है कि आज भी देश की सेवा करनी हो तो मैं हमेशा के लिए तैयार हूँ। लेकिन शोषण ये एक बहुत गंदी प्रथा है जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई है। अंग्रेज़ों ने इस तरह की प्रथा बनाई कि जो भारतीय जवान है, जो भारतीय जैसे है, उनको अपना मतलब अपनी सहायक प्रथा के लिए रखा जाता था। और जो उनकी मैडम हैं, क्योंकि जो अफसर हैं वो तो निकल गए अपनी ड्यूटी पे, पीछे से जवानों को छोड़ दिया घर पे काम के लिए। अब घर के काम के अंदर जूते चप्पल बूट पॉलिश कपड़े धोना फलाना ढिकाने के साथ साथ और भी गंदे तरीके से भी जो है एक जवान का शोषण किया जाता है। खुल करके सत्येंद्र जी ने नहीं बताया है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भारतीय आर्मी का जो है बदनामी होती है। मैं भी नहीं बोलूँगा, लेकिन इतने से आप जरूर समझ जाए, बहुत गंदे गंदे काम जो है ज़बरदस्ती उस जवान से करवाए जाते हैं। और वो जवान जब इतना परेशान हो जाता है, इतना थक जाता है, इतना टूट जाता है कि मैं किस लिए आया था आर्मी के अंदर, मैं दुश्मन से लोहा लेने के लिए आया था और आज मेरे को मैडम के कपड़े धोने पड़ रहे हैं, मेरे को जूते पॉलिश करने पड़ रहे हैं, तब वो सुसाइड करता है। लेकिन चाहूंगा कि इस तरह की कुव्यवस्था को तत्काल प्रभाव देकर के बंद किया जाए, क्योंकि जवान जवान होता है। जवान कोई घर में मैडम की कच्ची बनियान धोने के लिए नहीं होता, मैडम को वहां पे जूते पॉलिश करने के लिए नहीं होता, कुत्ते घुमाने के लिए नहीं होता। जवान लड़ने के लिए होता है, जवान दुश्मन से लोहा लेने के लिए होता है, बजाय कि उससे बंधुआ मजदूरी का काम करवाया जाए। और इस तरह की भी जो कुव्यवस्था, इसीलिए जवान जो है आए साल सुसाइड तक करते हैं। न जाने कितनी तरह की वीडियो मेरे को सत्येंद्र जी ने भी दी हैं, जिसके अंदर जवान खुल करके बताते कि मेरे साथ किस किस तरह से मैडम जबरदस्ती कर रही थी, क्या क्या काम करवाने के लिए, तब जाकर के उसने सुसाइड करने के से पहले अपना वीडियो वायरल किया है। और न जाने बहुत सारी वीडियो शायद आपने भी जरूर देखी होंगी कि एक जवान जब अपनी वीडियो वायरल करता है तो वो कितना तड़पता है, कितना दुख में अपनी बात को बताता है कि उसके साथ बंधुआ मजदूरी या क्या क्या करवाया जा रहा है। बस मैं उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर आप समझ गए हो तो ज़रूर समझ जाना कि हमारे भारतीय सेना के अंदर सुसाइड करने का जवान का एक ये भी कारण है कि उसके साथ सहायक प्रथा के अंदर गंदे गंदे काम करवाए जाते हैं। तत्काल प्रभाव से निवेदन करूंगा कि एक बार इस व्यवस्था के ऊपर ध्यान देके इस कुव्यवस्था को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। जय हिंद, जय भारत।